हेलो फ्रेंड्स, स्टडी 90 पर आपका वेलकम है गाइस। आइए जानते हैं अपना ज्योग्राफी का सेकंड लेक्चर। तो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कुछ बेसिक नॉलेज, थोड़ा आगे आज जानते हैं बेसिक नॉलेज के साथ। जैसे आप मैप देख रहे हैं, ये इंडिया का मैप है गाइस। ये देख सकते हैं आप इंडिया का मैप, जो मैंने हिंदी में डाउनलोड करके आपके लिए लगाया है। ठीक है गाइस, तो सीधे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं गाइस। आप मेरी आदत जानते हैं, मैं सीधे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। नेवी एमआर एसएसआर वालों के लिए क्लासें लग चुकी है जो प्लेलिस्ट के अंदर हैं। ठीक है गाइस, और ये आज का सेशंस रहेगा जो हमें पढ़ना है। ठीक है गाइस, आज का मानक समय, भारत की सीमा रेखा, अक्षांश देशांतर के बारे में। तो आइए जानते हैं धीरे धीरे एक एक करके अपने सभी पॉइंट ऑफ व्यू। पहले जानते हैं थोड़ा मेन पॉइंट पीडीएफ से, और फिर मैं आपको मैप पे समझाऊंगा। ठीक है गाइस, तो जानते हैं अपना ये समरी। एक ही देश के पूर्व और पश्चिम छोर के मध्य अगर 2 घंटे का अंतराल होगा तो देश में कामकाज सभी अनेक समस्याएं पैदा हो जाएंगी। इसीलिए 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को भारत की मानक समय रखा गया है। यानी कि अगर पूर्व और पश्चिम में किसी भी देश के अंदर एक ही समय के बीच का 2 घंटे का अंतराल होगा तो सभी कामकाज में समस्याएं आने आएगी। इसीलिए एक समय हमें मानना पड़ता है, जो हमने 82 डिग्री माना हुआ है। ये मैं आपको भी मैप पे भी समझाऊंगा। ठीक है, जो हमने 82 डिग्री माना हुआ है कहाँ पर है, इलाहाबाद के नैनी ज़िले से रखा गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले के नैनी से, मैंने बताया ना, गुजरती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होगा वही पूरे देश का, जी हाँ, जो यानी कि इलाहाबाद के नैनी ज़िले के अंदर 82.5 डिग्री होगा वो पूरे भारत के अंदर मान्य होगा। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को ही भारत का मानक समय कहा जाता है और इसे स्वीकार किया जाता है। ये बात है। इसका जवाब ये है कि 68 डिग्री देशांतर भारत का पश्चिमी छोर, ये भी हम आपको बताएंगे, और 97 डिग्री देशांतर पूर्वी छोर, यानी कि भारत के पश्चिम से और पूर्वी छोर, पश्चिम में 68 और 97 डिग्री देशांतर, बिल्कुल मध्य समय में 82 डिग्री का अंतर होता है। इसी कारण 82 डिग्री देशांतर के बिल्कुल मध्य से गुजरता है। यही कारण है कि 82.5 डिग्री जो पूरे भारत की समय रेखा माना जाता है। ठीक है, इस आगे जानते हैं थोड़ा सा। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर अर्थात भारत के मानक समय रेखा भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। अब जानते हैं मैप के अंदर। आइए सीधे चलते हैं मैप पर। तो मैंने आपको पढ़ाया है कि भारत का मानक समय, भारत का जो है, एक सेकेंड, जो भारत का हमारा क्या समय है, इलाहाबाद के नैनी झील, ये लखनऊ और यहाँ से ये गुजरती है देशांतर रेखा। कौन सी गुजरती है, देशांतर रेखा। पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम। तो ये कौन सी गुजरती है, देशांतर, यानी कि देशांतर रेखा। ठीक है गाइस, और यही हमारे 82.5 डिग्री है। कितना है गाइस, 82.5 डिग्री यही है। 68, 69, 70, 71, 72, 73, 8 ऐसे यहाँ तक 82 और यहाँ 97 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये पूर्वी और ये पश्चिमी छोर है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ये रहा, सबसे पहले यहाँ सूर्य उदय होता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना, और ये गुजरात है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बीच देशांतर की दूरी है। ठीक है ना। अच्छा, ये इलाहाबाद के इस जगह नैनी ज़िले से, यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर एक इलाहाबाद है जहाँ पर नैनी जगह है, वहाँ से हमारे टाइम की गणना की जाती है। तो यही बात मैं आपको वहाँ पर भी बता रहा था। और यहाँ से और यहाँ तक का, यानी कि इस दूरी से इस दूरी तक के समय की दूरी 2 घंटे की है। कितने की है, 2 घंटे की दूरी है। ठीक है गाइस, तो ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था समरी के अंदर। अब नेक्स्ट समरी जानते हैं अपनी। नेक्स्ट समरी अक्षांश। अब जानते हैं अपने अक्षांश के बारे में। अक्षांशीय रेखा क्या होती हैं। अक्षांशीय रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। ठीक है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार हैं। अक्षांश रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इस अक्षांश रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई किस राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में, जो 11 ज़िलों को टच करती हुई है। कितने को, 11 ज़िलों को। ये मैं आपको भी उसमें बताऊंगा मैप पे जा करके। ठीक है गाइस, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा अक्षांश रेखा की लंबाई, अक्षांश रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में बताया। अब नेक्स्ट थोड़ा चलते हैं पर। झारखंड की राजधानी रांची अक्षांश रेखा पर, यानी कि एक राज्य स्टेट हमारा भारत का झारखंड है जहाँ से ये भी गुजरती है। ठीक है, रांची के बाद गुजरात की राजधानी गांधीनगर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अक्षांश के बिल्कुल समीप है। तो जानते हैं अपने किस में, मैप पर चलते हैं। तो मैप पर हमारा क्या काम है, अब जानते हैं मैप पर। ठीक है, तो मैप पर क्या है, एक सेकंड मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया है गाइस। क्या बताया था हमने, अक्षांश। ठीक है गाइस, तो गुजरात कहाँ कहाँ से गुजरती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा
मिजोरम, ठीक है। यहाँ से ये गुजर रही है हमारी लाइन, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के ज़िलों से गुजरती, कितने से, ठीक है ना, मध्य प्रदेश की। गुजरात की राजधानी इसके किनारे है गांधीनगर। और किसकी बताई थी हमने, किसकी बताई थी, और गाइज ये आप मुझे एक बार बताएंगे, ठीक है ना गाइज। तो ये हमारे 8 कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है ना। रांची के बाद गुजरात की राजधानी मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, ये इसकी लंबाई है, ये मैंने बता दिया, ये इतने राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट जानते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत की सीमा। जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि भारत की सीमा में, यानी कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। स्थलीय सीमा की लंबाई मैंने पहले भी बताया था आपको, कितनी लंबाई है हमारी, पीडीएफ में देख रहे हैं आप, 15,200 किलोमीटर। और मुख्य भूमि तटीय लंबाई, तटीय यानी कि जहाँ समुद्र के किनारे, वो है 6100 किलोमीटर, ठीक है ना। और आगे चलते हैं, द्वीपों समेत भारत की तटीय सीमा की लंबाई, यानी कि द्वीप भी और भारत की तट की लंबाई, यानी कि जितने द्वीप भारत से बाहर है उन तक की भी तट की लंबाई। यानी कि अगर कोई पानी के अंदर द्वीप है और कोई, जैसे ये भारत है और ये यहाँ पर अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, अंडमान, तो इसके भी तट की रेखा और इसके भी तट की रेखा और भारत के तट की रेखा मिलाकर कितनी है, 7516 किलोमीटर की लंबाई है। ये मैं आपको भी बताऊँगा। इस प्रकार भारत की कुल सीमा की लंबाई 15 प्लस ये 200 और 75 प्लस ये टोटल 22,716 किलोमीटर है। आइए जानते हैं, मैप पर सीधे चलते हैं, मैप पर बताते हैं। तो मैप पर कैसे समझाता हूँ मैं आपको, एक सेकंड देखिए, रुकिए मैं इसे काट लेता हूँ और आइए चलते हैं क्या मैप पर। ये अब जैसे ये हमारा मैप है, ये हमारी पुदुचेरी है, ये हमारा अंडमान निकोबार है, ये जैसे पोर्ट ब्लेयर है। तो जहाँ पर ये पोर्ट ब्लेयर था इसके चारों तरफ ये इसका तट रेखा जो होगा इसकी कुछ लंबाई होगी, ठीक है। अब ये माही है, पुदुचेरी है, कावरमती, लक्षद्वीप है, कुछ इसकी भी लंबाई होगी, ये भी अलग है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक जो ये गांधीनगर तक है, गुजरात तक है, ये भी लंबाई है। तो ये लंबाई और ये लंबाई और ये लंबाई जोड़कर कितनी बैठती है गाइस, कितनी बैठती है गाइस, कितनी बताइए मैंने आपसे, ये रही कितनी है गाइस। भारत की कुल मुख्य भूमि तटीय की रेखा लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर, कितनी है, 6100 किलोमीटर, ठीक है ना। जो कुल भारत की लंबाई देखते हैं तो 6100 किलोमीटर। और अगर लक्षद्वीप, कावरमती, अंडमान निकोबार इन सबको जोड़ते हैं तो कितनी बैठती है, 7516 किलोमीटर लंबाई, ठीक है ना। अच्छा, और भारत की कुल लंबाई, यानी कि अब जानते हैं हम भारत की कुल लंबाई, यानी कि इन द्वीपों को भी मिलाकर और इन्हें भी मिलाकर और पूरे भारत की तट भी और रेखा की लंबाई भी, तो वो कितनी बैठती है, 22,716, टोटल कितनी, 22,716, ठीक है गाइस। तो ये बात थी जो मैंने आपसे बताई, 22,716 बैठती है, ठीक है। इस प्रकार भारत की कुल लंबाई 22,716 किलोमीटर बैठती है। द्वीपों की समेत, यानी कि द्वीप भी लगाकर लंबाई 7516 है। मुख्य भूमि तटीय की लंबाई 6100 किलोमीटर और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 है। नेक्स्ट जानते हैं अपना गाइस, भारत के 9 राज्य तट रेखा पर स्थित है। जो इस प्रकार तट रेखा यानी कि समुद्र के किनारे, ये यानी कि ये भारत की लंबाई, यानी कि यहाँ जो किनारे पर स्थित हैं वो कितने हैं, वो 9 राज्य हैं। पहला राज्य कौन सा है हमारा, पहला राज्य गुजरात है, ठीक है। कौन सा है, गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद केरला, ठीक है, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, और आगे कौन सा है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। तो हमारे तटीय रेखा की लंबाई, यानी कि तट पर हैं, ये हमारे भारत के 9 राज्य है। जिसकी सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है, हमारे भारत सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी लगती है भारत से, जो भारत तटीय रेखा पर है वो किसकी लंबाई सबसे ज़्यादा लगती है, तो वो लंबाई सबसे ज़्यादा लगती है गुजरात की, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा किसकी लगती है, गुजरात की। और सबसे कम किसकी लगती है, ये मैं आप पॉइंट में बताएंगे। सबसे कम, चलो मैं ये बता दूँ, सबसे कम लगती है गोवा की, ठीक है ना। और गोवा में कितने डिग्री चैनल है यहाँ पर, 16 डिग्री चैनल। कितने डिग्री है गाइस, 16 डिग्री चैनल है, ठीक है गाइस। तो आज मैंने छोटा छोटा समरी आपके लिए बताई है, ठीक है गाइस, ज़्यादा ना बताइए मैंने इसलिए क्योंकि आज थोड़ा ही बताया है। तो ठीक है, अगले पॉइंट ऑफ व्यू से अगले में जानेंगे भारत को, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, मुझे कमेंट्स में बता देना कि वीडियो कैसी है। ओके, पर पूरी PDF कराऊंगा और पूरा ही ज्योग्राफी कराऊंगा, ठीक है ना। इसके बाद मॉनर्स हिस्ट्री
मेडल हिस्ट्री में सब लाने वाला हूँ बस धीरे धीरे। थैंक यू गाइस।